इंदौर के राजबाड़ा में हुई प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य की दृष्टि से इंदौर को बड़ी सौगात देते हुए महाराजा यशवंतराव अस्पताल के विस्तार के लिए 773 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। सरकार के द्वारा बजट को मंजूरी देने के बाद अस्पताल के स्टाफ में खुशी की लहर है। बुधवार को मेडिकल कॉलेज टीम, अस्पताल के अधीक्षक सहित अन्य स्टाफ ने जश्न मनाया। देखिए खास रिपोर्ट। आपकी टीवी स्क्रीन पर डांस करते हुए नजर आ रहे ये लोग किसी मांगलिक कार्य के लिए नहीं बल्कि महाराजा यशवंतराव अस्पताल के विस्तार के लिए राज्य सरकार के द्वारा 773 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने की खुशी में डांस कर रहे हैं। मंगलवार को इंदौर के राजबाड़ा में हुई प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 773 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सरकार के इस निर्णय से अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य स्टाफ में खुशी की लहर है। बुधवार को सभी ने इसका जश्न मनाया। जुलूस के रूप में परिसर का चक्कर लगाने के बाद ऑडिटोरियम में एकत्रित होकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया और महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने महाराजा यशवंतराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की अधिष्ठाता डॉक्टर अरविंद घनघोरिया के अनुसार इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, अब स्वास्थ्य के मामले में भी नंबर 1 बनेगा। सरकार ने हम पर भरोसा किया है, जिस पर हमारा पूरा स्टाफ खरा उतरेगा। हमारे एम्बा अस्पताल की पूरी टीम में और पूरे शहर में सभी लोग हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत प्रसन्नचित हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने और हमारे शहर के जो मंत्री बंधु हैं, माननीय सिलावट जी हैं, माननीय कैलाश जी हैं, उनके सभी के सहयोग से और हमारे सांसद महोदय के सहयोग से एवं क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला जी के सभी के सहयोग से 774 करोड़ का एक प्रोजेक्ट नए एम्बाई के रूप में हमें मिला है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो पूरे मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है और हम लोग सब आभारी हैं और बहुत प्रसन्न हैं और इंदौर की जनता की तरफ से सब आभार व्यक्त करते हैं। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 मंजिला भवन बनेगा, जिसमें 1400 से अधिक बेड की क्षमता होगी। अस्पताल की छत पर हेलीपैड भी बनेगा। अस्पताल के विस्तार से न सिर्फ इंदौर और संभाग के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि रोजगार के भी अवसर सृजित होंगे, जिसमें नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिकल और लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। यह एक अत्यंत खुशी की बात है और सारे कर्मचारी, अधिकारी और हमारे पूरे स्टाफ और इंदौर वासियों के लिए इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए हम लोग काफ़ी वर्षों से प्रयत्नशील थे, क्योंकि आप देखेंगे भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल बन गया, ग्वालियर में नया अस्पताल बन गया, रीवा में अस्पताल बन गया और जब से ये अस्पताल बना है जो कॉमन मैन है और उसके लिए एक ब्रॉड स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स की अत्यंत आवश्यकता थी। और काफ़ी हमारे जितने भी
राजनीतिक और काफ़ी हमारे कार्यकर्ता हैं, काफ़ी सांसद महोदय हैं, हमारे तुलसी सिलावट जी हैं, मंत्री महोदय हमारे कैलाश विजयवर्गीस जी हैं, और बाकी हमारे राकेश शुक्ला जी, और ये पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ये भी काफ़ी समय से प्रयत्नशील थे कि एक बहुत अच्छी सौगात इंदौर को मिलना चाहिए जिसमें एक सामान्य मरीज जो है उनका पूरी तरह से इलाज हो जाए। तो एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और सारे शहरवासियों को और आप सबको इसके लिए बहुत 1450 बेड का पूरा अस्पताल है जो कि G+9 मतलब करीब 10 मंजिला बनेगा, और इसमें सबसे ऊपर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मध्य प्रदेश में पहली बार होंगी। ऊपर एक हेलीपैड बनेगा जिससे डायरेक्ट कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस हेली वाली जो शुरू की है वो आके लैंड हो सके। दूसरा इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक ग्रीन कंसेप्ट पे ये पूरा प्लान बनाया जा रहा है। सोलर एनर्जी रहेगी, बाकायदा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, STP, ETP, सीवेज प्लांट, स्ट्रॉम वाटर लाइन, ये सब रहेंगी और पूरा एक हाईटेक अस्पताल होगा। इसके साथ साथ और भी इसमें विकास के कार्य होंगे जिसमें एक 550 बेड का नर्सिंग हॉस्टल भी इसी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। रोडों का चौड़ीकरण होगा, पूरी एक बाउंड्री वाल जिसकी कई दिनों से वो थी वो होगी, गार्डन, लैंडस्केपिंग, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी और एक बिल्कुल नए NABH कंसेप्ट के ऊपर ये पूरा हॉस्पिटल बनेगा। और एक इसके कारण हमारा देश में ही नहीं विदेशों में भी जो महाराजा यशवंतराव का नाम है वो और आगे रोशन है। अभी हमारे पास 1256 कुल बेड हैं और इससे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा बिस्तर हो जाएंगे। और एक नई चीज़ है जैसे कि आप जानते हैं आसपास के एरिए के अलीराजपुर, धार, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, सारी जगह का पेशेंट यहाँ रेफ़र होके आता है तो उन्हें इसका एक अत्यंत लाभ मिलेगा। दूसरे भी इससे आप देखिए अगर अस्पताल आएगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मरीजों को ही लाभ होगा, बाकी स्टाफ भी बढ़ेगा, नर्सिंग ऑफिसर्स की नियुक्तियाँ होंगी, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ेगा, डॉक्टर्स आएंगे। तो ये एक कोई भी जब इस टाइप का इंस्टीट्यूट बनता है तो उससे ना सिर्फ उनके लाभ वालों को बाकी चीज़ों का भी फ़ायदा होता है। पूरा हम एक कंप्यूटराइज सिस्टम इसमें लगाएंगे और ये नई नई जितनी भी सुविधाएं जो वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल में होती है वो सब यहाँ उपलब्ध रहेंगी। आम नागरिकों के मुताबिक इलाज काफी महंगा हो गया है और ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को शासकीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। राज्य सरकार ने इसके विस्तार को मंजूरी देकर इंदौर और आसपास के लोगों को बड़ी सौगातें दी है। आम आदमी के रूप में मेरा ये विचार है कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने ये प्रोजेक्ट इंदौर जिले को दिया है इससे आने वाले समय में आम जनता को एवं मरीजों को बहुत राहत महसूस होगी और चिकित्सालय द्वारा अपने प्रयासों से निरंतर मरीजों की सेवा की तो बहुत आवश्यकता वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। और ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने आदरणीय मोहन यादव सरकार ने जो निर्णय लिया है ये भारत में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। कुल मिलाकर सरकार के निर्णय से इंदौर को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि अस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द हो ये बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।